आप देख सकते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो सा फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको हम जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और इसको हम फिर चेक करेंगे कि हमारा फिंगरप्रिंट का जो सा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारा जो सा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है वो हार्डवेयर से गायब हो चुका होता है, या अगर आप सिस्टम के अंदर जाके सेटिंग में जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है जो सा वो गायब हो चुका होता है, वो शो नहीं होता, या आपका हार्डवेयर के वो चेक करने पे भी शो नहीं होता। तो इसका सलूशन क्या है? तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और इसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि आपका फ़ोन का जो सा मॉडल नंबर है वो क्या है, और जिसके भी साइड पे फिंगरप्रिंट होता है वो अक्सर ही फिंगरप्रिंट जो सा है वो फिंगरप्रिंट सेंसर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे चाहे आपका ओप्पो का फ़ोन हो, इन्फिनिक्स का फ़ोन हो या सैमसंग का फ़ोन हो, जिसके भी साइड फिंगरप्रिंट है, कोई भी ब्रांड हो, वो ख़राब हो जाते हैं। और उनको चेक करने का तरीका क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये कोड मिला के अपना फिंगरप्रिंट को चेक कर लेना है कि आपके हार्डवेयर में वो शो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही ये एरर आ चुका है और यहाँ पे रेड है फिंगरप्रिंट। और यहाँ पर अगर आप हार्डवेयर को चेक करते हैं तो ये फेल है, हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन सेटिंग में से भी गायब है, जो सा मैंने आपको पहले दिखा दिया था। और इसको आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया, अब इसको चेक करने का तरीका क्या है। आपने सबसे पहले तो इसको फ़ोन को आपने चेक करना है और फ़ोन को आपने एक बार रीसेट करके देख लेना है। रीसेट करने के बाद भी अगर वो नहीं चलता तो आपने सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन को देखना है कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है और इस टाइम इसको इसकी लेटेस्ट अपडेट कौन सी है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को सॉफ्टवेयर कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन के अंदर वर्जन और था और हमारे सिस्टम में ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आप ये नंबर भी देख सकते हैं। अब फ़ोन को हम ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद फ़ोन का हम सॉफ्टवेयर करेंगे और फिर आपको करके दिखाते हैं कि फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या निकली है। तो सबसे पहले तो आपने फ़ोन को जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपसे ये बूट की मांगेगा। तो बूट की आपने वॉल्यूम डाउन देना है या वॉल्यूम अप देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने आपका जो सा भी ब्रांड का फ़ोन हो आपने उस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर करना है। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि फ़ोन का हमने सॉफ्टवेयर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम जो सा था वो सॉल्व नहीं हुआ। इसका मसला यही निकलता है कि आपका जो सा फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से वो शो नहीं होता। और आपको सॉफ्टवेयर करने से भी आपका ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा, फिंगरप्रिंट ही चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।